नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। दिल्ली से हुई शुरुआत चुनावी यात्रा की। हम पहुंचे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय हम चांदपुर विधानसभा ये कौन सा एरिया मोहल्ला? ये चांदपुर दलवाड़ा के आसपास पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे माहौल क्या लग रहा है अभी? यहाँ तो माहौल बीजेपी का ही है। बीजेपी का? हाँ जी, बीजेपी का ही है। तो जैसे अभी कई बातें आ रही थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक किसान जो है वो नाराज़ दिखाई दे रहा है। एक बड़ी बेल्ट में ये बात कही जा रही है कि किसान बेल्ट जो है, और ये कहीं ना फार्मिंग से जुड़े हुए बेल्ट है, चांदपुर वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 आदमी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे सभी आदमी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये तो मानोगे ना कि बहुत सारे विधायक छोड़ के भागे आपके। नहीं भागे तो फिर उनके भी तो आए हैं ना, उनके तो घर के आए हैं। चलो हमारे तो बाहर के ही आए हैं, उनके तो खुद घर के ही आए हैं। नहीं, उनके तो घर के ही आए ना लोग। हाँ, भी लोग हैं, उनसे भी बात करें, फिर बात को बढ़ाएंगे थोड़ा धीरे धीरे करके। हाँ सर जी, किसका? हम तो बीजेपी के हैं। अच्छा, बीजेपी के? हाँ, खुले भी। आएगी। हाँ जी। अच्छा, कुछ ऐसा जिस वजह से आपको लग रहा है बीजेपी रिटर्न आ रही है? जी, ऐसा कोई काम जिसकी वजह से बीजेपी वापस आ रही है? बीजेपी के बढ़िया काम है साहब, दंगा फसाद कम है। हाँ, पहले जो अखिलेश सरकार थी उसमें दंगे फसाद वगैरह ज़्यादा थे। ज़्यादा थे, गुंडागर्दी ज़्यादा थी उसमें। पहले अच्छे काम हो रहे हैं, जो पहले जिसने न करे वो आप कर रहे हैं काम अच्छे। हाँ, बीजेपी के अच्छे काम हो रहे हैं जो। अच्छा, इसका एक वो भी है कि कई जगह हमने बातचीत करी लोगों से, तो वहाँ पे एक बात निकल के आया कि अनाज मिला हमको 5 किलो, वो जो अनाज आता है, जो सरकारी अनाज हमें घर पे मिलता रहा। क्या उसका भी असर है, क्या इफेक्ट? जी ऐसा है, उसका तो कोई असर नहीं है। माल अनाज तो पूरा ही मिल रहा है हमें, और मिला बिल्कुल पूरा। हम अच्छा, आपका काम क्या है, थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि दर्शक ये जानना चाहेगा कि भाई जो लोगों से मुलाकात करें वो ज़मीनी स्तर के हैं, वैसे ही हवाबाई तो नहीं है। काम क्या आपका? हमका काम है पल्लेदारी का। अच्छा, पल्लेदारी। जी हम पल्लेदारी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी पे आप? हाँ, ठेला चलाते हैं, ठेले से पल्लेदारी करते हैं। तो ऐसा क्या वो है कि बीजेपी यहाँ पे इतनी ज़्यादा मौजूद हो रही है? अभी हमने देखा कि हम गए जैसे दूसरे बेल्ट में गए, किसान बेल्ट में, वहाँ पे हमने देखा कि जो किसान है वो कह रहा है कि भाई कई चीज़ों में हमें परेशानी आ रही है। जो गन्ना का जो भुगतान है उसमें हमें परेशानी क्रिएट हुई, बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया। और भी जो क्या नाम है उसके कट्टों का जो रेट बढ़ाया गया, जो उसमें कम कर दिया और रेट बढ़ा दिया गया। तो ये समस्याएं, रोज़गार की समस्या को रखा गया, फिर भी बीजेपी रिटर्न की बात कर रही है। नहीं, रोजगार की तो बात ये रही साहब, रोजगार तो कहाँ मिल रहे हैं अब। देखो, काम ये होता है, रोजगार तो है ही नहीं। तो ज़मीनी किसान तो हम भी हैं, किसान हैं हम भी, ये नहीं किसान नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा है, कुछ किसान ऐसे हैं भाई, ठीक है, थोड़े जाट जो लोग हैं थोड़े से नाराज़ हैं, लेकिन उनसे बातचीत चल रही है, वो भी अपनी जगह सही हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वो वापस से हमें खुल के बताएं आपको, जो किसान जो लोग हैं, आप जो भी हैं, खुल के बताएं हमें ये परेशानी है, ये बात को। हाँ, हमें क्या ऐसे क्या मालूम पड़ा परेशानी क्या, ये तो पता चलेगा बाद में। किसान तो ये कह रहा है कि 1 साल हम वहाँ पे दिल्ली, 1 साल से ज़्यादा दिल्ली की सड़कों पर पड़े रहे, तो सरकार ने सुनवाई नहीं करी हमारी, तो इस चक्कर में। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जो है ना, कुछ दलाल लोग होते हैं जो दिल्ली पड़े रहते हैं, दलाल ही हैं, उसमें किसान नहीं थे। किसान तो बेचारे सब अपने घर पे थे, किसान सब घर पे थे अपने। अच्छा, किसान घर पे थे जी। अच्छा, मुझे आप कुछ ऐसे काम बताइए जो आपको योगी सरकार में ज़्यादा बेहतर लगे, क्योंकि आपने 2007 की भी सरकार देखी, बसपा की भी सरकार देखी, आपने अखिलेश यादव की भी सरकार देखी, और आपने भाजपा की भी सरकार देखी। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है ये भाई, कहीं सड़कों पे आप कहीं भी लड़की अपना खुल के चल रहे, सब कुछ है। गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अखिलेश के राज में गुंडागर्दी हो रही थी, खुल गया, बस। और क्या कहेंगे? बीजेपी गुंडागर्दी खत्म हुई। बात तो हमने वही बता दी जो कही थी हमने। हाँ जी सर, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी कामयाब हुई। अच्छा, एक बात यहाँ पे आई है क्योंकि चांदपुर जी, एक मिनट, जो हमारी सर, हम तो बाहर के हैं, बरेली के हैं, हमारे बरेली में भी बीजेपी चल रही है, नंबर 1 चल रही है, और बीजेपी की वहाँ भी सरकार है, वहाँ भी बोर्ड है, जो पंजाबी लोग जो हैं कॉलोनी में, वो भी बीजेपी को ही जा रहा है सब वोट। मेरा सवाल ये है कि चांदपुर एक विधानसभा जो है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने पे कैसे, क्योंकि मुस्लिम तो बीजेपी से हमेशा कटा हुआ नजर आज दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में सीट निकालना क्या आसान होगा यहाँ? आसान होगा, बीजेपी की सीट क्लियर निकलेगी इससे। अच्छा, बीजेपी निकल जाएगी। बिल्कुल निकलेगी। और जो मुस्लिम समुदाय का वोटर जो है इसमें, ये तो दो जगह चुनाव करेंगे, ये क्या बोल रहे हैं, इस पर शकील हाशमी पे भी, और ये समझो सब इसमें अच्छा, सब किस पार्टी से कौन सा यहाँ से कैंडिडेट है, कुछ जानकारी है? हाँ, जानकारी है।
ऐसे समाजवादी पार्टी तो वो हैं ओमवेश, स्वामी ओमवेश, अच्छा और इससे बसपा से एक वो है शकील हाशमी। अच्छा, यानी अम्बेश सैनी बीजेपी से हो गए और शकील हाशमी बसपा से, शकील आसमी बसपा से, समाजवादी से स्वामी ओमवेश। स्वामी। तो ऐसा नहीं है कि बस ऐसा हो कि आपकी और बीजेपी बस सपा की लड़ाई में अगर बसपा निकाल जाए सीट, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक इसका कारण ये है कि दो हिंदू कैंडिडेट यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं, दो बड़ी पार्टी से, और एक तरफ मुस्लिम candidate। उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। सीट तो बीजेपी की ही निकलेगी। सीट बीजेपी। जी जी, सीट बीजेपी। अच्छा, इससे पहले का कौन विधायक था यहाँ से? कमलेश सैनी कमलेश सैनी जी, पहले की भी पहले की विधायक है कमलेश सैनी। 25,000 वोटों से जीती थी वो उस टाइम। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, 25 महिला है। महिला है, एक ही चांदपुर की हैं अपनी। अच्छा, चांदपुर से। जी जी, और ये जो दोनों हैं बाकी के? ये भी गांव के हैं वैसे, वो गन से हैं, ओमवेश सिंह, ओमवेश वो गन से हैं, सपा वाले स्वामी ओमवेश। शकील आजमी चांदपुर के, ये गांव के हैं वैसे, इधर के मस्जिद वगैरह के हैं, मस्जिद के हैं। तो आपको ऐसा क्यों कि अखिलेश ये कह रहे हैं कि जो सरकार है इन्हों के में एक जात विशेष को मौका ज़्यादा मिला रोजगार में? ये सही है। अखिलेश ये बात कह रहे हैं, नहीं ये अखिलेश जी कह रहे हैं भाजपा के लिए कि जितने थाने हैं वहाँ पे सारे ठाकुरवाद को भर दिया गया है। तो आपके लिए जो मुद्दा होगा वोटिंग का, इस बार जो इलेक्शन में आप वोट करेंगे, तो वो जाति के ऊपर करेंगे, धर्म के ऊपर करेंगे, कैसे विकास के ऊपर? नहीं, विकास के ऊपर, धर्म जाति का कोई नहीं है। जो आरोप ये लग रहा है उनके ऊपर ठाकुरवाद का, वो गलत है, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी खुद ठाकुर हूँ, लेकिन हमें तो कुछ दिखता नहीं, हमें ठाकुरों के लिए कुछ करा है। आप तो ठाकुर है, फिर आप थानों में कैसे कह देंगे? भाई ठाकुर हैं हम, कुछ नहीं हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, यानी जो काबिल बंदा वही नौकरी करे। भाई नौकरी पे है, नहीं वो नौकरी पे नहीं है काबिल बंदा। अब जो नौकरी तो थी नहीं, खैर नौकरी कहाँ बढ़ती हुई है इसमें, वैसे बढ़ती नहीं हुई, अच्छा, रोजगार नहीं मिला। नहीं मिला किसी को, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी वोट बीजेपी का ही है, अच्छा, रोजगार नहीं मिला, वोट फिर भी बीजेपी। बीजेपी का। हाँ बस। अच्छा, मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात आ रही है, मुझे ऐसा नहीं, थोड़ी सी आ रही है थोड़ा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रोजगार मिला नहीं, स्थिति खराब रही, और वोट हम फिर भी बीजेपी को देंगे। स्थिति क्या खराब रही, स्थिति तो ये बढ़िया रही ना भाई। सबसे बड़ी बात तो ये गुंडागर्दी जो ख़त्म हुई है, लड़ाई झगड़े ख़त्म हुए हैं, सबसे मेन मुद्दा ये है। हाँ, गुंडागर्दी तो है। हमने सुना है कि उत्तर प्रदेश में बसपा की जब सरकार थी तो उसमें भी शासन बहुत टाइट रहता था। नहीं हाँ, प्रशासन उसमें भी सख्त है, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया वो करी उन्होंने भी उस टाइम। तो फिर बसपा इस बार आपको नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे? बसपा का रिटर्न नहीं होगा, नेता अगर आते नहीं तो क्या है? न बसपा रिटर्न नहीं होगा। आई तो कमलेश भी नहीं है, खैर ये भी दिखाओ न्यूज़ में, आई तो कमलेश भी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा, ये भी नहीं आई मोहल्लों में? नहीं घूमी। विधायक के पीछे वोट थोड़ा दिया जा रहा है विधायक कमलेश को, तो विधायक के पीछे नहीं दिया जा रहा है, ये तो पार्टी को वोट दे रहे हैं हम तो। तो योगी जी के नाम पे या मोदी जी के नाम पे? योगी जी के नाम पे। हाँ, तो वो कह रहे हैं 80-20 की बात कर रहे हैं। बस इससे भी बेकार कैंडिडेट आ जाएगा तो भी बीजेपी को देंगे हम तो। अच्छा, इससे आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जो यहाँ से जो ऑलरेडी विधायक बेकार है? वो तो फील्ड में बिल्कुल उसकी तो सब जगह बुराई बुराई है, लेकिन वोट तो पार्टी को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वोट दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी को, ये समझो। लेकिन ये बात भी तो आ रही है ना, हम जो बात कर रहे हैं, बात तो ये भी आई कि जो योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे स्थिति खराब देखी तो फिर वापस जाके गोरखपुर चले गए। तो ये तो बात सच्चाई है कि इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं सामने कई सीटें हार रहे हैं, तभी तो ये वापसी भाग रहे हैं पीछे को। इनका भी फोटो खींच दो। अब सीट कुछ ही कम आएंगी, इतनी सीट कम नहीं आएंगे वो पिछली बार से भी। एक सीट तो हम ये देख रहे हैं ना, क्योंकि पूर्वांचल में बसपा क्या नाम है इसका, भाजपा कमजोर हुई है, जो बहुत सारे विधायक हटे हैं वहाँ से, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो किसान बेल्ट है वो नाराज है इनसे। किसान बेल्ट भी इतनी नाराज नहीं है, इतनी नाराज नहीं, किसान बेल्ट भी इतनी नाराज नहीं। क्यों होंगे किसान नाराज, क्यों होंगे? 6,000 रुपये साल के योगी जी दे रहे हैं इन्हें, ये वो, और राशन दे रहे हैं किसानों को भी, मजदूरों को भी, सभी को दे रहे हैं, क्यों नाराज होंगे? एक बात बताऊँ, मैं एक बात समझ नहीं पाया, राशन इम्पोर्टेंट है, रोजगार इम्पोर्टेंट है? रोजगार इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर आप कह रहे हो पार्टी इम्पोर्टेंट है या विधायक जो आपके क्षेत्र का नेता है वो इम्पोर्टेंट है, काम कौन करेगा? ये समझो जी, हमारे मुख्यमंत्री जी वो इम्पोर्टेंट हैं। नहीं, आप समझिए ना, जो आपका क्षेत्र का विकास करेगा, जो भी आपके क्षेत्र में काम करेगा, वो तो आपका विधायक करेगा ना, कोई और थोड़ी करेगा। हाँ, विधायक करेगा। तो विधायक अगर आपके में काम नहीं कर रहा है, अगर मान लीजिए आपके पड़ोस में 2 दुकानें हैं, मेरे सिंपल सवाल है, 2 दुकानें, एक दुकान रेट ज़्यादा महंगा करके बेच रही, बेईमानी करके बेच रही है, और दूसरा आपको अच्छा सामान दे रही है, देने के चांस है, तो आप दुकान बदलोगे या उसी दुकान में? नहीं, कमलेश जी भी देखो, हम तो किस गाँव के रहने वाले पास में, कमलेश जी ने हमारे यहाँ पर काम कराया है, सड़क भी बनवाई है, काफ़ी
मुझे ये तो नहीं है कि कितनी लंबी चौड़ी मतलब नापे तो याद नहीं है। और मंदिर के आगे भी काफ़ी बनवाई सड़क उन्होंने, हमारे यहाँ पे काम कराया जी कमलेश जी ने। अरे बाबा, आपने तो अब तक बहुत सारी सरकारें देखी यहाँ पर बनती हुई, किसकी सरकार में ज़्यादा बदलाव आपने देखा? बदलाव गया इसी सरकार में ज़्यादा बदलाव हुआ। इस सरकार में ज़्यादा बदलाव? बतेरी सरकार देख ली हमने तो, मगर जो बदलाव इसमें हो गया किसी सरकार में नहीं हुआ। हाँ, तो बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। बहुत अच्छा काम किया। ये आदमी, चाहे आदमी कोई या कोई औरत जनाना कहीं भी फिरे रात दिन, और जिसे दुश्मन आके काटने में तो कहीं काट लगा, बाकी कोई परेशानी नहीं है, जो कि पिछली सरकारों में परेशानी रही है। हाँ, बिजली बढ़िया हो गई। बिजली काफ़ी बढ़ गई। वो अखिलेश जी के समय में इतनी बिजली नहीं आती थी, तीसरे दिन चौथे दिन भी आती थी। अब ग्रामीण जो किसान संबंधी हैं उन्हें तो में बिजली भी चाहिए। अधिकतर किसानों को बिजली की समस्या बहुत काफ़ी दूर हो गई है। एक बात बताइए मुझे, एक बात कल योगी जी और अखिलेश जी जो है अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पे गए थे, तो वहाँ पे प्लेन को रोक दिया गया। वो कह रहे हैं मुझे जानबूझ के रोका जा रहा है क्योंकि योगी जी मुझसे डर रहे हैं। ये तो देखो अपोजिशन पार्टी की चाल रहती है। ये सब एक जुमलेबाजी समझो आप इस बात को। मतलब ये तो झूठ बात फलाने वाली बात होती है, दूसरी पार्टी को कमज़ोर करना। ये अच्छा, यहाँ पे कोई सपा का नेता नहीं है? कोई सपा का कोई बात ही नहीं कर रहा? सपा जब है सब भाजपा वाले हैं जी। अच्छा। सपा की बात क्यों करेंगे? भाजपा और सपा वाले भी होंगे, जो होंगे 10-20% कहीं शहर में मिल सकते हैं। भाजपा का चांस ज़्यादा लग रहा है। हाँ बिल्कुल भाजपा का जी। यहाँ तक कैसा कमलेश सैनी 100% क्लियर जा रही है मेरे हिसाब से। नाराज तो हैं विधायक से, लेकिन योगी जी के नाम पे वोट देने को तैयार हैं। योगी जी पार्टी को वोट जा रहा है, ना कि विधायक पे। ये बात कह रहे हैं विधायक से हम नाराज हैं, विधायक ने हमारे बीच में नहीं आया, लेकिन हम वोट जो देंगे वो योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर यहाँ के लोग वोट देने को बात कर रहे हैं। विधायक बनने के बाद में जनसंपर्क, हाँ बनने के बाद में ना जनसंपर्क नहीं किया है किसी व्यक्ति से भी। ये है उनकी। चलिए आगे चलते रहेंगे, हमारा चुनावी सफ़र आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से दिल्ली से हम चले थे और हमने आपको देखा, जैसे हमने दादरी हो गया, बुलंदशहर, अनूपशहर, गढ़ वगैरह करते हुए अब हम सीधा आ गए हैं हम इधर की साइड, अब तुम्हारा चांदपुर में। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम नूरपुर की तरफ और आपको दिखाते रहें क्या अपडेट है। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल तक सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? जो इस सरकार ने, जो कांग्रेस ने न करी, जो योगी मोदी ने करा, जो कया वो करा, तो इनने तो कया। कांग्रेस तो आई नहीं ना बहुत सालों से। नहीं है, कुछ बात बता रहे हैं जो भी है। हाँ, केंद्र में इनने बीजेपी ने जो कया करा, तो योगी मोदी ने जो करा, तो ने जो भी है, और जो कया कुछ करा कुछ इन्होंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले सफ़र में।